औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ तलहा नजीब और आप सबको वेलकम करता हूँ अपने चैनल पे। बिफोर वी स्टार्ट आवर टॉपिक, आप सबसे गुजारिश है कि प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर लें ताकि जो भी अपडेट्स हों आप तक बवक्त पहुँच सकें। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ मैमल को स्टडी किया था। अब नेक्स्ट है हमारे पास के जो मैमल्स हैं वो 3 सब क्लासेस में डिवाइड होते हैं। हम उन 3 सब क्लासेस को देखेंगे कौन कौन सी है। नंबर फर्स्ट पे आ जाता है जी प्रोटोथेरिया, नंबर सेकंड पे आ जाता है हमारे पास मेटाथेरिया और नंबर थर्ड पे हमारे पास आ जाता है जी यूथेरिया। प्रोटोथेरिया में हमारे पास क्या होते हैं जी, ऐसे मैमल्स होते हैं जो कि एग लेइंग करते हैं यानी कि अंडे देते हैं। मेटाथेरिया में हमारे पास पाउच वाले मैमल आ जाते हैं और हमारे पास यूथेरिया में प्लेसेंटल मैमल्स आ जाते हैं जिसके अंदर मैन भी जो है वो शामिल है। इनको फर्दर स्टडी करते हैं। नंबर फर्स्ट है जी सब क्लास प्रोटोथेरिया। द प्रोटोथेरिया इज द ग्रुप विच हैज़ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बोथ रेप्टाइल्स एंड द मैमल्स। ठीक है जी, हमारे पास जो प्रोटोथेरिया का ग्रुप है मैमल्स के अंदर, वो ऐसा ग्रुप है जिसके अंदर रेप्टाइल्स की भी करेक्टरिस्टिक्स हैं और मैमल्स की भी करेक्टरिस्टिक्स हैं। इसलिए ये क्या है जी, एक कनेक्टिंग लिंक बना देता है इन दोनों के दरमियान। दे आल्सो प्रोवाइड एविडेंस ऑफ द एवोल्यूशन। ठीक है जी, ये जो मैमल्स का ग्रुप है ये हमें इनकी एवोल्यूशन के बारे में एविडेंस देता है, ओरिजिन के बारे में एविडेंस देता है कि कैसे जो मैमल्स हैं वो रेप्टाइल के स्टॉक से निकले हैं। सर्टेन मैमल्स ऑफ दिस क्लास आर अडैप्टेड फॉर द एक्वेटिक लाइफ as the duckbill, which has a bill similar to that of the duck and has webbed toes। ठीक है जी, हमारे पास इस क्लास में कुछ ऐसे आ जाते हैं जो कि पानी में भी रहने वाले हैं, जैसा कि डक बिल है जो बिल्कुल डक की तरह ही होती है, बस उसके जो हमारे पास पाँव होते हैं वो कैसे होते हैं जी, वेब्ड होते हैं, यानी कि 4 अगर उसके कॉर्नर्स हैं तो चारों आपस में वेब की तरह जुड़े हुए होंगे जैसे डक के होते हैं हमारे पास पाँव। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी द फीमेल हैज़ अ मेमोरी ग्लैंड टू फीड द यंग वंस। और उसकी जो फीमेल्स होती हैं उनके अंदर मेमोरी ग्लैंड होते हैं जिनकी वजह से वो अपने जो बच्चों को है वो फीड करते हैं। बोथ दीज आर ममेलियन कैरेक्टर्स। ठीक है जी, दोनों की क्या है जी, ममेलियन कैरेक्टर्स होते हैं। एट द टाइम दीज एनिमल्स हैव द क्लोकल ओपनिंग इंस्टेड ऑफ द सेपरेट ओपनिंग फॉर द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड द यूरिनोजेनिटल सिस्टम। बोथ दीज कैरेक्टरिस्टिक्स आर रेप्टिलियन कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है जी, ये दोनों कैरेक्टर्स जो हैं ये रेप्टाइल्स के कैरेक्टर्स हैं। द एनिमल्स आर फाउंड इन दी ऑस्ट्रेलिया। ये जो एनिमल्स होते हैं ज़्यादातर ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। एग्जाम्पल देखें तो डकबिल प्लेटिपस और एचिडनिया, जिसको हम स्पाइनी एंटीएटर का नेम भी देते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास दूसरी क्लास सब क्लास मेटाथेरिया नेक्स्ट टू द प्रोटोथेरिया। प्रोटोथेरिया के बाद हमारे पास आ जाता है जी मेटाथेरिया। मेटाथेरिया आर मोस्ट प्रिमिटिव मैमल्स। ये सबसे प्रिमिटिव मैमल्स होते हैं। दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय द एब्डोमिनल पाउच द मार्सुपियम वेयर दे रेयर देयर यंग्स। ठीक है जी, ये हमारे पास ऐसे मैमल्स होते हैं जिनके पाउच प्रेजेंट होता है जहाँ पे ये अपने बच्चों को रखते हैं। जैसा कि हमने कैंगारू को देखा होगा, उसका पाउच होता है और वो अपना जो उनका बेबी होता है वो उसी पाउच में ही रहता है, वहीं पे ही जो है वो बड़ा होता है। The young when born are immature and they are carried by the mother in the marsupium till they develop to their maximum। अब वो जो पाउच होता है उसको हम नेम देते हैं जी मर्सुपियम का। जब अब उनका बेबी पैदा होता है तो जब तक वो बच्चा होता है तो उसी पाउच में ही रहता है, जैसे कंगारू का बच्चा उसी पाउच में रहता है। कब तक वो रहता है? जब तक वो एडल्ट स्टेज पे नहीं पहुंच जाता। ड्यूरिंग दिस पीरियड दे आर फेड ऑन द मिल्क प्रोड्यूस्ड बाय द मिल्क ग्लैंड्स ऑफ द मदर। इस पीरियड के दरमियान वो माँ के दूध के ऊपर जिंदा रहता है, माँ का दूध पी के नरिशमेंट हासिल करता है। द निपल्स ऑफ विच आर द इन दी मर्जुबियम, जिनके निपल्स जो होते हैं वो उसी पाउच के अंदर ही होते हैं और वो उसी पाउच के अंदर ही रहते रहते मिल्क को क्या करता है, जो सक करता है।
फॉर दिस रीजन दीज एनिमल्स आर कॉल्ड दी marsupials और दी पाउच्ड मैमल्स, इसलिए इन मैमल्स को हम मर्सूबियल्स या फिर पाउच मैमल्स भी कहते हैं। इस क्लास के जो मैमल्स होते हैं, एग्जाम्पल देखें तो ओपोसम हो गया हमारे पास, कंगारू हो गया, तस्मेनियन वुल्फ हो गई जो कि सिर्फ और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में पाई जाती है। कंगारू तो पाकिस्तान में भी पाए जाते हैं, ये ओपोसम भी पाए जाते हैं। तस्मेनियन वुल्फ जो हैं वो अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इसकी थर्ड क्लास, सब क्लास यूथेरिया। दिस सब क्लास इंक्लूड द प्लेसेंटल मैमल्स, ये जो क्लास है प्लेसेंटल मैमल्स को इंक्लूड करती है अपने अंदर। इन द बॉडी ऑफ द मदर डेवलपमेंट ऑफ यंग इज मैक्सिमम, ठीक है जी। मदर की बॉडी के अंदर जो डेवलपमेंट होती है वो ज़्यादातर मदर की बॉडी के अंदर ही होती है। या यंग व्हेन बोर्न आर फुली डेवलप्ड, और जब बच्चा इनका पैदा होता है तो वो फुली डेवलप्ड होता है, यानी कि एडल्ट स्टेज पे ही होता है। इन दिस मैमल्स ड्यूरिंग द डेवलपमेंट अ स्ट्रक्चर नोन एज द प्लेसेंटा इज फॉर्म थ्रू विच द फेटस इज नरिश्ड, ठीक है जी। चूँकि ये जो अपनी एडल्ट स्टेज भी, अपनी जो लार्वल स्टेज है जिसको हम सेकंड स्टेज कहते हैं, वो अपने मदर के बॉडी के अंदर ही जो है वो डेवलप्ड होता है। इसलिए वहाँ पे क्या है जी, प्लेसेंटा होता है एक स्ट्रक्चर जिसके ज़रिए से वो नरिशमेंट हासिल करता है मदर से। ऑल्सो द प्लेसेंटा हैज़ दी एंडोक्राइन फंक्शंस, ठीक है जी। प्लेसेंटा का एंडोक्राइन फंक्शन भी होता है। इट प्रोड्यूसेस द सर्टेन हार्मोन्स। अब प्लेसेंटा क्या क्या फंक्शंस प्रोड्यूस करता है? नंबर फर्स्ट पे तो हमें पता है कि एंडोक्राइन फंक्शन है। एंडोक्राइन फंक्शन में क्या फंक्शन है? बहुत से ये हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है। फॉर दिस रीजन दीज मैमल्स आर कॉल्ड द प्लेसेंटल मैमल्स, जिसकी वजह से ये जो मैमल्स हैं इनको हम नेम देते हैं जी प्लेसेंटल मैमल्स का। Placental mammals have maximum mammalian character, but in some to the hair have become modified into the scales, ठीक है जी। लेकिन हम इनके अंदर तकरीबन सारे करेक्टर्स होते हैं मैमल्स के, लेकिन इनके जो हेयर्स हैं वो स्केल लाइक होते हैं, जैसे कि पेंगोलिन के हो गए या स्पाइंस के हो गए। एग्जाम्पल्स देखें हम मैन, वेल, एलिफेंट, हॉर्स, रैट, माइस, बैट, डॉल्फिन और भी बहुत सारे इसमें आ जाते हैं। Mammals being very great successful group live in the all kind of the habitat. Mammals जो हैं वो जितने भी हमारे पास ऑर्गेनिज्म के ग्रुप्स हैं, किंगडम्स हैं, उनके अंदर जो मैमल्स का है वो सबसे ही सक्सेसफुल ग्रुप है कि ये हर तरह के ही इन्वायरमेंट में रह लेता है। जैसे इंसान गर्मी में भी सर्वाइव कर लेता है, ठंड में भी सर्वाइव कर लेता है, भूख की हालत में बर्दाश्त कर लेता है, उसके बाद कोई जगह पे फंस जाए जहाँ पानी के बगैर सरवाइव करना हो, फूड के बगैर सरवाइव करना हो, तो वहाँ पे भी ये सरवाइव कर जाता है। तो एग्जांपल दी हुई है, जैसे उन्होंने लैंड के ऊपर भी सरवाइव करता है, फ्रेश वाटर के ऊपर भी, सी समंदर के अंदर भी, समंदर के पानी के अंदर भी सरवाइव कर सकता है कुछ टाइम के लिए। विच देयर बॉडीज आर मॉडिफाइड, इनकी बॉडीज ऐसी बनी होती है कि ये सर्वाइवल में जो सबसे फिटेस्ट ग्रुप है, जितने भी अभी तक हमारे पास ऑर्गेनिज्म के ग्रुप हैं उनमें सबसे जो सक्सेसफुल ग्रुप है वो मैमल्स है, ठीक है जी। ये हमारा चैप्टर आज ख़त्म हो चुका है। हमने सब क्लासेस, सब डिवीजन्स पढ़ ली हैं मैमल्स की। अगर इन तीनों में आपको कोई भी चीज़ समझ ना आई हो, सब क्लास प्रोटोथेरिया में, सब क्लास मेटाथेरिया में और सब क्लास यूथेरिया में, हमसे कांटेक्ट कीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी कन्फ्यूजन ज़रूर दूर की जाएगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अपना ख्याल रखिए, घर वालों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।